हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है 2023 का रिपोर्ट जो है पब्लिश किया है यहाँ पे। तो यहाँ जो है इस रिपोर्ट में भारत का रैंकिंग जो है 40 जो पिछले साल भी थी। तो मेनली देखिए ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पूरे दुनिया में क्या क्या मेजर हाइलाइट्स है इसको देखेंगे। इंडिया के रिलेटेड यहाँ पे क्या क्या ग्रोथ सेक्टर देखने को मिली और क्या क्या नीड्स ऑफ इम्प्रूवमेंट है, और कुछ कुछ देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आपके जीएस3 पेपर में जो इंडियन इकोनॉमी पार्ट है उसके हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 का जो रिपोर्ट पब्लिश किया है उनमें 132 इकोनॉमीज में से भारत का जो रैंकिंग है 40वां निकला है यहाँ पे। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या है, एक रेफरेंस दी जाती है कि एक कंट्री की इकोनॉमिक इनोवेशन इकोसिस्टम किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो ये देखिए ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हर साल इसको रिलीज किया जाता है। और इसके तरीके से देखिए जैसे कि आपको स्कूल में जब आप थे एनुअल रिपोर्ट कार्ड मिलती थी तो इसके हिसाब से एक जो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस जो है मेजर किया जाता था, उसी तरीके से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के थ्रू एक कंट्री की इकोनॉमिक इनोवेशन इकोसिस्टम का परफॉर्मेंस जो है मेजर किया जाता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो भी पॉलिसी मेकर्स है किस तरीके से पॉलिसी को डिजाइन करना चाहिए, बिजनेस लीडर्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स है, या फिर किस तरीके से यहाँ पे इनोवेटिव प्रोग्रेस को एसेस किया जा सके उसके लिए काम किया जा सकता है। तो ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है बेसिकली एक यूएन का ही एक सेल्फ फंडिंग एजेंसी है। यहाँ पे अलग अलग सर्विसेज, पॉलिसी, इंफॉर्मेशन और कोऑपरेशन के साथ यहाँ पे काम करती है। तो अगर देखा जाए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इसके दो हेड होते हैं, एक होता है इनोवेशन इनपुट सब इंडेक्स, एक होता है इनोवेशन आउटपुट सब इंडेक्स। तो इनोवेशन इनपुट सब इंडेक्स में जैसे कि इंस्टीट्यूशन हो गई, यहाँ पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसी है, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कैसी है, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसी है, देन ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च में देखा जाए कि एजुकेशन कैसी है, टर्शियरी एजुकेशन R&D कैसी है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज कैसी हो सकती है, जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी किस तरीके से काम कर रही है, मार्केट सोफिस्टिकेशन में क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे देखा जाता है, बिजनेस सोफिस्टिकेशन में देखा जाए तो नॉलेज वर्कर्स, इनोवेटिव लिंकेजेस या फिर नॉलेज एब्जॉर्प्शन किस तरीके से हो रही है। और अगर देखा जाए इनोवेशन आउटपुट सब इंडेक्स में नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट में नॉलेज क्रिएशन किस तरीके से हो रही है, नॉलेज इंपैक्ट किस तरीके से हो रही है, या फिर क्रिएटिव आउटपुट तो यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट्स क्या क्या है, क्रिएटिव गुड्स या सर्विसेज क्या क्या है, ऑनलाइन क्रिएटिविटी कैसे हो रही है, सब कुछ देख के यहाँ पे एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। उसी तरह जैसे कि आपके स्कूल के जब एनुअल एग्जाम में अलग अलग सब्जेक्ट्स होती थी, उन सब्जेक्ट्स में अलग अलग सिलेबस होते थे, अलग अलग चैप्टर्स होते थे, उसी के ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर आपको जो है ग्रेड दिए जाते थे। तो यही जो है एक तरीका है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, बहुत सारे फैक्टर्स को एसेस करके यहाँ पे मार्किंग की जाती है। तो अगर देखा जाए ग्लोबल हाइलाइट्स में तो स्विट्जरलैंड जो है मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी का दर्जा मिला है 2023 में, सेकंड रैंकिंग पे आती है स्वीडन, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और उसके बाद 5वें नंबर पे सिंगापुर। तो सिंगापुर बिकॉज यहाँ पे टॉप 5 में आ रही है तो यहाँ पे लीडिंग पोजीशन अचीव किया है साउथ ईस्ट एशिया और ओशिनिया रीजन के इकोनॉमी के अंदर। तो टॉप साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन क्लस्टर में अगर देखा जाए पूरे दुनिया में कुछ कुछ रीजन, यानी कि मान लीजिए कि ये एक पर्टिकुलर रीजन हो गई, एक क्लस्टर हो गई, भले ही वो एक देश या फिर 2 देशों में हो सके, तो एक क्लस्टर यहाँ पे आइडेंटिफाई की जाती है। तो टोक्यो, योकोहामा, देन शेंगन, हांगकांग, ग्वांजो जो चाइना के आसपास, जो हांगकांग के आसपास होगी, देन सियोल साउथ कोरिया, बीजिंग और शंघाई सुजो, ये जो एरिया है मेनली देखिए एशिया की ही, एशिया या फिर साउथ ईस्ट एशिया, तो काफ़ी इनोवेटिव यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर को आइडेंटिफाई की गई है। भारत के हिसाब से देखा जाए ऑलरेडी जैसे कि डिस्कस किया कि 40वां पोजीशन भारत ने हासिल किया है। अगर देखा जाए 2015 में भारत का जो रैंकिंग था 81st, तो ये जो है काफ़ी भारत ने इसमें इम्प्रूव किया है। तो इंडिया ने टॉप पोजीशन हासिल की है 37 लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में और लीडिंग अमाउंट ऑफ टॉप 10 इकोनॉमीज ऑफ सेंट्रल एंड साउदर्न अमेरिका।
और अगर काम करें यहाँ पे, अगर देखा जाए कि जो क्लस्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर, तो देखिए चाइना में ऐसे जो है टॉप 24 क्लस्टर्स है, यूएसए में 21 क्लस्टर्स, लेकिन भारत में सिर्फ 4 ही क्लस्टर्स है। मेनली देखिए कि चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली। तो कंपैरिजन टू चाइना एंड यूएसए हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो कुछ कुछ यहाँ पे देखिए नीड्स ऑफ इम्प्रूवमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगहों पे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरी है। जनरली अगर देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस सोफिस्टिकेशन ऑलरेडी डिस्कस किया कि क्या क्या है, आप उसको बैक करके देख सकते हैं। देन इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे काम करनी होती है। देन देखिए इसको जो ये गैप्स जो है उसके लिए नीति आयोग काम कर रही है यहाँ पे। तो एक पॉलिसी लीड इनोवेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे इंड्यूस करनी चाहिए ताकि किस तरीके से गैप को फिल किया जा सके। मान लीजिए कि इसको एग्जाम्पल के तरीके से कि आप लोग जो है आपके जो स्कूल में जब यूनिट टेस्ट होती है, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में अगर आपको कम मार्क्स मिल रहे हैं तो आप लोग उसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं कि किस वजह से आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कम मार्क्स मिल रहे हैं। तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा कोचिंग या फिर एक्स्ट्रा नोट्स आप जो है लगा सकते हैं, जिसके थ्रू आपको उस सब्जेक्ट में मार्क्स जो है कैरी करने में आसानी हो। तो अलग अलग ऐसे जो फील्ड हो गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गई, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर हो गई, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस, ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस में बहुत कुछ काम करना बाकी है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए हम लोग अगले आने वाले कुछ सालों में टॉप 10 तक जो है रैंकिंग हासिल कर सकते हैं। तो कुछ कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में भी अगर देखा जाए, डिजिटल इंडिया कुछ सालों पहले जब स्टार्ट हुआ गया था, देन यूपीआई जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, देन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको अभी भी देखिए इम्प्लीमेंट करके इसके आउटपुट आने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन इसको भी बहुत ही डिजिटली इसको इनोवेटिव तरीके से स्टार्ट किया जा सकता है। अटल टिंकरिंग लैब्स, ऐसे कुछ कुछ इनोवेटिव आइडिया है। तो देखिए ऐसे टॉपिक जब भी आपको पूछे जा सकते हैं तो इसके एनालिटिकल एक्सपेक्ट को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो इसके लिए आप ब्लॉक डायग्राम का भी सहारा ले सकते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, जिसमें भारत का रैंकिंग 40th आया था, लेकिन अभी भी काफी सुधार की जरूरत है। तो आशा करता है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी गाइस, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।